Hello, future nursing superintendent. I am Rings, and currently I am working in the Railway Kolkata as a nursing superintendent. So basically रिजल्ट जो रेलवे का पैरामेडिकल का रिजल्ट आ चुका है 29 को एंड कल स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुका है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु वर सिलेक्टेड एंड जिन लोगों का नहीं हुआ, डोंट लूज योर होप, नेक्स्ट टाइम यू विल कॉन्क्यूर. सो रिज़ल्ट अभी थोड़ा जल्दी आ गया. जो लास्ट ईयर का था वो थोड़ा लेट आया था, अगस्त में था. उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन जो है वो भी थोड़ा पहले होगा, ये हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं. सो वो भी डिपेंड करता है, ऐसे नहीं है कि एक ही टाइम पे सबका होगा. जो जोन वाइज डिफरेंट टाइम में वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस करता है. लास्ट ईयर रेलवे कोलकाता में सितंबर में हुआ था. सितंबर थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीड्योर था. तो अगस्त में रिजल्ट आया था, सितंबर में वेरिफिकेशन हो गया था. सो यू कैन एज्यूम जून जुलाई में आपका पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसीड्योर कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द स्कोर कार्ड? स्कोर कार्ड तो रिलीज हो चुका है. सो फर्स्ट थिंग इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन द मेडिकल वेरिफिकेशन. मेडिकल वेरिफिकेशन के बाद सारा कुछ हो जाने के बाद उसके लिए उसका जो नेक्स्ट प्रोसीड्योर आएगा, उसके बाद जो प्रोविजनल जो लिस्ट आएगा, प्रोविजनल लिस्ट एंड जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो कॉल लेटर है वो आएगा. उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली बायोमेट्रिक होगा एंड जो डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होता है वो सबमिट करने के बाद एक एक करके ज्वाइनिंग, मतलब आप लेटर आपके हाथ में रहेगा. ऐसा नहीं है कि उस टाइम ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके लिए भी अलग एक डेट करके ज्वाइनिंग स्टार्ट होता है. सो एक एक करके मैं डेट वाइज मैं एक एक करके स्टेप बोलूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का रिजल्ट अगस्त में था, वेरिफिकेशन सितंबर में हुआ था. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के पास जो भी है वही चाहिए. जो क्वालिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट्स एंड उसके साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड एंड द कॉल लेटर. जो कॉल लेटर का जो काउंटर पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द काउंटर पार्ट. जो हम लोग एग्जाम्स में जो एक हाफ वो वाला वो लोग ले लिया था, अभी हाफ पोर्शन जो हम लोग को दिया था वेरीफाइड जो स्टैम्प लगा के, वो है काउंटर पार्ट. सो वो वाला चाहिए. एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन, रेलवे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए. सो दीज आर ऑल द थिंग्स. इसमें इतना कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. बस अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए. आपको तो वो फॉर्म फिलअप के टाइम पे भी आपने अपलोड किया था. सो वैसा ही है. शेड्यूल कास्ट के लिए जो फॉर्म है वो सेंट्रल फॉर्मेट में आपको एक करना है. जो ओबीसी के लिए भी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो करना है. इतना कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है. जो आपके पास है वही काफ़ी है. अब सिर्फ ये इंश्योर करो कि वो जो काउंटर पार्ट है वो आपके पास है कि नहीं है अभी भी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए होता है. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एक टाइमली होता है कि एक जोन में एक दिन में सारा कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है. सो उसके लिए भी वो वाला अभी आपका हर एक जोन का जो वेबसाइट है, सपोज आरआरबी कोलकाता, आरआरबी पाटना, सो वो वेबसाइट में पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो नंबर है उसमें आपको रेगुलर चेक करना है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एक शेड्यूल वो लोग अपलोड करेंगे कि इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर तक कल है, उसके बाद 2 दिन बाद और इधर इतना से इतना, मतलब ये रोल नंबर वाइज एक एक दिन 6, 7, 10 ऐसे ऐसे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं. सो 1 वीक 10 डेज तक, मतलब पार्टिकुलर डेट रहता है, वो डेट में आपको जाके करना है. और एक ब्लॉक डेट भी देते हैं. जैसे कि अगर मेरा था 22 सितंबर तो मेरा ब्लॉक डेट भी था 9 अक्टूबर. मतलब उस दिन अगर मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ फाइंड आउट हुआ कि वो सफिशिएंट नहीं है, फॉर दैट आई गॉट द टाइम फॉर अरेंजिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. सो उसके लिए हर एक कैंडिडेट का एक, मतलब हर एक डेट जो है होता है उसमें एक ब्लॉक डेट भी होता है. उसमें जाके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यू कैन गिव देम. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल वेरिफिकेशन का भी डेट देता है. जो जिन लोगों का 22 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पूरा दिन लेके, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. 2-3 बार सेम डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक करता है. सो अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा सही है तो इसमें कुछ नहीं है. अगर थोड़ा थोड़ा जो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ है तो उसके लिए एफिडेविट कर सकते हो. अगर कुछ भी और उधर जाके भी फाइंड आउट हुआ तो आपके पास ब्लॉक डेट का टाइम है, यू कैन अरेंज देम. एंड उसके बाद जो मेडिकल वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है
उसका नेक्स्ट डे मेडिकल वेरिफिकेशन का डेट देते हैं। सो मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए वो पार्टिकुलर, अगर आपका रेलवे कोलकाता में हुआ, रेलवे कोलकाता का अंडर में जो जो हॉस्पिटल है, ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो है, साउथ ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो है, सो उसके अंदर जो जो हॉस्पिटल है बहुत पार्टिकुलर जोन में, तो एक एक कैंडिडेट को, मतलब एक हॉस्पिटल में सबको मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजते, वो लोग एक प्रिंटेड फॉर्मेट देते हैं कि आपका ये हॉस्पिटल में अलॉट हुआ मेडिकल वेरिफिकेशन में, तो देन यू हैव टू गो देयर। ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल में आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा वही हॉस्पिटल में आपका पोस्टिंग हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट रैंडम है। 5% को ए वाले हॉस्पिटल में भेज देते हैं, 5% को दूसरे हॉस्पिटल में, ऐसे है। सो मेडिकल वेरिफिकेशन में मुझे 4 डेज टाइम लगा था, क्योंकि उस टाइम वेदर भी बहुत ख़राब था, इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा लग गया, नहीं तो 2 दिन में ही हो जाता है। सो उसमें मेडिकल वेरिफिकेशन में इतना कुछ नहीं है। मेडिकल वेरिफिकेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, अगर पावर है तो उसके लिए भी चेक करते हैं, नथिंग मच। और एक्सरे उधर से ही वो लोग करवाते हैं। अगर आपका एज 30+ है तो उसके लिए आपको यूरिन टेस्ट एंड कुछ कुछ ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, तो इट्स नॉर्मल, उधर ही करेगा, तो दैट्स द थिंग, और कुछ नहीं है। तो आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट कम टू द व्हेन द जो एक प्रोविजनल लिस्ट भी आता है कि ये कैंडिडेट का वेरिफिकेशन के बाद और एक लिस्ट आता है। अभी एक मेरिट लिस्ट आ गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और एक लिस्ट आता है। इसमें इतना कुछ कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता है। हम लोग का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट था, डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के बाद किसी का कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हुआ, बट शायद एक फार्मासिस्ट का कैंसिल हुआ था, कुछ उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब वो फॉल्स था, तो इसलिए वो कैंसिल हुआ था। माइनर कुछ होगा तो उसके लिए एफिडेविट करके आपका हो जाएगा, बट जो एक्चुअल में फॉल्स सर्टिफिकेट ऐसा कुछ था, तो उसकी वजह से एक का कैंडिडेचर कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट आता है। 12 दिसंबर को प्रोविजनल लिस्ट आया था। प्रोविजनल लिस्ट के बाद मेल में आपका जो ज्वाइनिंग चेकलिस्ट है, क्या क्या ज्वाइनिंग में चाहिए, वो दिया था, और बोला गया था कि यू कैन कलेक्ट द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द ऑफिस। सो एंड द डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑल्सो नीडेड। इसमें क्या क्या चाहिए मैं पूरा स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि रेलवे बहुत कॉन्फिडेंशियल है। सो एक एक जो चाहिए मैं पार्टिकुलर पूरा एक्सप्लेन ही करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है। अटेस्टेशन फॉर्म में जस्ट आपका डेटा पुट करना है, उसमें सिर्फ आपका लोकेलिटी से 2 पर्सन को सिग्नेचर चाहिए एंड उसका एड्रेस चाहिए, वो तो कुछ नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज द इंडेमनिटी सर्टिफिकेट। एक बॉन्ड सर्टिफिकेट है कि यू आर बाउंड टू वर्क देयर, ऐसे ऐसे कुछ इंडेमनिटी सर्टिफिकेट। इंडेमनिटी सर्टिफिकेट का सिग्नेचर आप, जैसे कि सिग्नेचर आप कोई गैजेटेड ऑफिसर, स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल, एमएलए, एमपी, कुछ भी एसडीओ, बीडीओ, डीएम, किसी से भी वो करवा सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, जस्ट लाइक द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो नाउ कम टू द, वो इंडेमनिटी सर्टिफिकेट 3 कॉपी होता है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वो भी 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट एनी यू कैन साइन फ्रॉम एनी गैजेटेड ऑफिसर, बट 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट होता है। 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि उसमें अपर पोर्शन प्रिंसिपल का सिग्नेचर के लिए, मतलब लास्ट जो इंस्टीट्यूट में अपने स्टडी कंप्लीट किया, अगर आपका एमएससी है उधर का प्रिंसिपल का, अगर बीएससी है उधर का, जीएनएम है उधर स्कूल का, आपका प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद लोअर पोर्शन में है, अगर प्रिंसिपल करेंगे तो वो देख के नीचे और एक, मतलब एक पेज में अपर पोर्शन में प्रिंसिपल के लिए एक जगह है, नीचे में है और एक जो एसडीओ कर सकते हैं, और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो साइन कर सकते हैं। सो अगर प्रिंसिपल करेंगे वो आपको मतलब आपका कॉलेज से आपका कैरेक्टर, अच्छा वाला कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, वो वाला साइन होगा तो एसडीओ साइन करेगा। सो वो वाला भी, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। और एक चाहिए एफिडेविट। इधर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का नोटरी नहीं चलेगा, जैसे कि एम्स में होता है और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो नोटरी में काम हो जाता है। अभी शायद चेंज हो गया, मैं जब एम्स में किया था उस टाइम सिर्फ नोटरी में हो जाता था, बट रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में वो एफिडेविट करना पड़ता है। तो एफिडेविट के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा पहले करना है, मतलब जो प्रिंसिपल और एसडीओ और गैजेटेड ऑफिसर सबसे आपको पहले करना है, उसके बाद कोर्ट में जाके एफिडेविट करना पड़ेगा, वो भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से। सो ये हो गया पूरा जो बाहर से करना पड़ेगा, मतलब एक अटेस्टेशन फॉर्म में लोकल पीपल से 2 पीपल से सिग्नेचर चाहिए, इंडेमनिटी सर्टिफिकेट 3 इंडेमनिटी सर्टिफिकेट, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड 1 एफिडेविट, और कुछ नहीं है फॉर द ज्वाइनिंग, दिस इज फॉर द ज्वाइनिंग, नथिंग एल्स। और जो दूसरा फॉर्म देंगे लाइक द एनपीएस का फॉर्म, वोट ऑफ एलिगेंस, ये सब कुछ नहीं, ये तो आपका डेटा पुट करना है। ये सारे में कुछ बाहर से कुछ करके लेके जाना नहीं है। और बहुत सारा ऐसे चेकलिस्ट है, वो आपको जस्ट आपका सिग्नेचर, आपका डॉक्यूमेंट, आपका डेटा पुट करके और सबमिट करना है।
So before getting the appointment letter, we had to submit the all the documents. So documents submission done. Then और एक मेल आया था उसके बाद 31 दिसंबर को कि बायोमेट्रिक के लिए भी एक डेट उन लोग अलग से निकालते हैं। बुला के एक दिन में सबका बायोमेट्रिक हो गया था, मतलब पूरा दिन लेके बायोमेट्रिक का 1 डे था। उसके बाद बायोमेट्रिक के टाइम में सबका जो लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, जो डॉक्यूमेंट्स दे दिया, उन लोगों को जो कॉल लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो वाला हाथ में दे दिया था। जो लोग बाद में सबमिशन किया उन लोगों को घर पे भेज दिया था बाय पोस्ट। उसके बाद 2-3 दिन बाद सबको कॉल करके बोला था 5 जनवरी को आके ज्वाइनिंग के लिए, मतलब वो होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस दिन से ज्वाइन करके ड्यूटी कर सकते हैं। बट आई वॉज वर्किंग इन द एम्स भुवनेश्वर, सो उसके लिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आई विल ज्वाइन द मार्च। इसके लिए जो एक्सटेंशन प्रोसीड्यूर है ये भी कन्फ्यूजन लग सकते हैं। इसके लिए उन लोग टाइम देते हैं 3 to 4 मंथ्स भी टाइम देते हैं। तो इसके लिए आपको जस्ट एक लेटर लिख के उधर सबमिट कर देना है। सबमिट करके वो लोग कॉपी भी जो एक्सेप्ट किया वो कॉपी भी बाय पोस्ट भेज दिया था मेरा। सो मेरा जो टाइम खत्म हुआ, रेजिग्नेशन का प्रोसीजर खत्म होने के बाद मैं मार्च में आके ज्वाइन किया। सो दैट्स द होल थिंग। में जो प्रोविजनल लिस्ट आएगा उसके बाद से जो रिस्पेक्टिव जो रेलवे है उसमें ही सारा प्रोसीड्यूर ज्वाइनिंग होता है। अगर आपका अलॉटमेंट ईस्टर्न रेलवे में हुआ है तो आपका उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसीड्यूर ईस्टर्न रेलवे में होगा, साउथ ईस्टर्न का अलग से, मेट्रो का अलग से, उसका भी डेट चेंज होता है। ऐसा नहीं कि सबका एक ईस्टर्न रेलवे का ज्वाइनिंग एक साथ होगा, साउथ ईस्टर्न उसके और भी बाद में हुआ है। और एक चीज़ जो आपको पता चलेगा कि कौन सा जोन में आपका अलॉटमेंट हुआ आफ्टर द प्रोविजनल लिस्ट। आप पहले मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपका अलॉटमेंट कौन सा जोन में हुआ है। वो आपको पता चलेगा जो प्रोविजनल पैनल लिस्ट होता है, पैनल लिस्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा। आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।